अली एक ऐसा नौजवान था जो अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। शोर शराबे से भागने वाला, हुजूम से घबराने वाला और किताबों की खुशबू में जीने वाला। इसकी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो था जब वो अपने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर बैठता। वो लाइब्रेरी शहर के एक पुराने मोहल्ले के कोने में थी, जहां लकड़ी के दरवाजे चरचराते थे और ऊंची खिड़कियों से शाम की धूप सुनहरी किरणों की शक्ल में अंदर उतरती थी। पुरानी किताबों के सफ़े खड़खड़ाते थे और कागज़ की खुशबू अली के दिल को सुकून देती थी। अक्सर वो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाता, कभी नावल पढ़ता, कभी शायरी और कभी बस कलम से अपनी डायरी के सफ़ेद औराक पर अल्फाज इंडील देता। वो सोचता था कि दुनिया को समझने के लिए दोस्तों के शोर से ज़्यादा किताबों की खामोशी बेहतर है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी के सुकून में एक नया रंग आया, जब वही लाइब्रेरी एक निर्म सी आहट और खुशबू से महक उठी। अली ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय का कप और बाजू में किताब थी। वो धीरे धीरे चलती हुई लाइब्रेरी के एक कोने में जा बैठी और किताब खोलकर पढ़ने लगी। ये ज़ारा थी, एक ऐसी लड़की जो दिखने में बिल्कुल सादा मगर अपनी मुस्कुराहट और अंदाज में दिल को छू लेने वाली थी। अली ने उसे देखा तो जैसे लम्हा भर के लिए किताबों के तमाम लफ्ज रख गए। अगले कई दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ सलाम किया। कभी कभी नज़र मिल जाती और कभी मुस्कुराहट का हल्का सा तबादला, मगर वक्त के साथ साथ ये मुख्तसर लम्हे बढ़ने लगे। कभी वो किसी शायर की गज़ल पर बात करते, कभी किसी नावल के किरदार पर इख्तिलाफ करते और कभी मौसम की तब्दीली पर गुफ्तगू करते। ख़ास तौर पर बारिश के दिन उनकी बातों का अपना ही मज़ा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टपकती थीं, चाय के कप से भाप उठती थी और दोनों एक दूसरे को छोटे छोटे जमलों में अपने दिल की बातें कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये गुफ्तगूएं उनके दिलों को करीब लाने लगें। अली को महसूस हुआ कि ज़ारा की गैर मौजूदगी लाइब्रेरी को सनसान कर देती है और ज़ारा को लगने लगा कि अली की बातों के बगैर किताबों का जायका अधूरा है। वो दोनों अपनी मुलाकातों को किसी बड़े वादे या ख्वाब से नहीं बांधते थे, बल्कि हर लम्हा जीते थे। कभी अली ज़ारा को अपनी डायरी के चंद जमले सुनाता तो ज़ारा मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे लफ्ज़ों में अजीब सा सुकून है। कभी ज़ारा कोई शायर पढ़ती और अली कहता, ये शायर तुम्हारी आवाज़ में किताब से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यूं छोटी छोटी बातें उनकी मोहब्बत को मजबूत करती गईं। एक दिन अली ने हिम्मत जमा करके पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी? ज़ारा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, दोस्ती जब सच्ची हो तो ये मोहब्बत का दूसरा नाम बन जाती है। वो लम्हा अली के लिए दुनिया का सबसे कीमती लम्हा था। इसके बाद उनके ताल्लुक में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन उनके दिलों को यकीन था कि वो एक दूसरे के साथ हैं। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे। कभी गर्मी के दिन जब लाइब्रेरी में पंखे की आवाज़ किताबों के औराक से मिल जाती थी, कभी जाड़े की शाम जब वो दोनों कंबल में लपटकर चाय के साथ किताब पढ़ते, कभी बाहर का मौसम जब खिड़की के बाहर दरख्तों पर नई कोंपलें फूटती थीं और वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीदों पर बात करते थे। इन सब लम्हों ने उनकी कहानी को एक लंबी मगर सादा मोहब्बत में ढाल दिया। सालों बाद भी उनका रिश्ता वैसा ही कायम रहा जैसा पहले दिन था। लोगों ने कहा कि ये कहानी आम है, लेकिन हकीकत ये थी कि आम कहानियां ही सबसे ख़ास होती हैं, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं, शोर नहीं, सिर्फ इज्जत, एतमाद और एक दूसरे का सहारा होता है। और अली और ज़ारा की कहानी यही सबक देती है कि असल मोहब्बत बड़े बड़े वादों या कीमती तोहफ़ों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी मुस्कुराहटों और दिल की सच्चाई से कायम रहती है। और यही मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है, पुरानी किताबों की खुशबू की तरह जो कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ और भी कीमती लगने लगती है।